नारायण दत्त तिवारी, जो 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। नारायण दत्त तिवारी का जन्म 18 मार्च 1925 में नैनीताल जिले के बलूती गांव में हुआ था। इनके पिता पूर्णानंद तिवारी वन विभाग में अधिकारी थे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर पूर्णानंद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होते हुए 14 दिसंबर 1942 में वह ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ नारे वाले पोस्टर और पंपलेट छापने और उसमें सहयोग के आरोप में पकड़े गए। उन्हें गिरफ्तार कर नैनीताल जेल में डाल दिया गया। 15 महीने की जेल काटने के बाद वह 1944 में रिहा हुए। जेल से रिहा होने के बाद तिवारी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए किया। इसके बाद में उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री भी हासिल की। 1947 में आज़ादी के साल ही वह इस विश्वविद्यालय में छात्र यूनियन के अध्यक्ष चुने गए। यह उनके राजनैतिक जीवन की पहली सीढ़ी थी। आज़ादी के बाद 1950 में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ और 1951 से 1952 में प्रदेश के पहले विधानसभा चुनाव में तिवारी ने नैनीताल उत्तर सीट से प्रजा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लिया। वे चुनाव जीत गए और पहली विधानसभा के सदस्य के तौर पर सदन में पहुंचे। 1957 में अपना दूसरा चुनाव जीतकर वह विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। 1963 में तिवारी कांग्रेस में शामिल हुए। 1965 में वह कांग्रेस के टिकट से काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए और पहली बार मंत्रिपरिषद में शामिल हुए। 1968 में जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र की स्थापना के पीछे उनका बड़ा योगदान था। 1969 से 1971 तक वे कांग्रेस की युवा संगठन के अध्यक्ष रहे। 21 जनवरी 1976 को वह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यह कार्यकाल बेहद संक्षिप्त रहा। 1977 के जयप्रकाश आंदोलन की वजह से 30 अप्रैल 1977 को उनकी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। तिवारी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977 तक, 3 अगस्त 1984 से 10 मार्च 1985 तक, 11 मार्च 1985 से 24 सितंबर 1985 तक। वह अकेले राजनेता हैं जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद वे उत्तरांचल के भी मुख्यमंत्री बने। 1979 से 1989 के बीच चौधरी चरण सिंह की सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री रहे। 1980 के बाद योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन बनाए गए। 1985 से 1988 में राज्यसभा सांसद रहे। 1985 में उद्योग मंत्री भी रहे। 1986 में पेट्रोलियम मंत्री भी रहे। 22 जुलाई 1986 से 25 जुलाई 1987 के बीच प्रधानमंत्री की कैबिनेट में 15वें विदेश मंत्री रहे। 25 जुलाई 1987 से 25 जून 1988 में 18वें वित्त और वाणिज्य मंत्री बने। 1994 में उन्होंने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। 1995 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह के साथ मिलकर अपनी अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस तिवारी बनाई। 1996 के आम चुनावों में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में पार्टी की करारी हार हुई। तब सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ली और तिवारी जी कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए। तिवारी 1996 में 11वें लोकसभा के लिए और 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए। उत्तराखंड के नए राज्य के गठन के साथ वह उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री 2002 से 2007 के रूप में नियुक्त हुए। 7 मार्च 2007 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 19 अगस्त 2007 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किया गया। 22 अगस्त 2007 को उन्हें शपथ दिलाई गई।
एक सेक्स स्कैंडल में विवाद के कारण 27 दिसंबर 2009 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। 18 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में इनके जन्म दिवस पर ही इनकी मृत्यु हुई।